किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। कि किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। तो बस इस वक्त की कीमत समझ, लोग तेरी कीमत खुद ही समझ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके इंड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 202। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले इंड टर्म के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। आज इस वीडियो में हम लोग शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कास्ट क्लास एंड पावर नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंद्रे विदाई। आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे विदाई। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जाति शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की। जाति शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे विदाई। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे विदाई। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण क्या कहलाता है। मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। आंसर क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सामाजिक भेद का प्रमुख आधार क्या है। सामाजिक भेद का प्रमुख आधार क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा तकनीकी ज्ञान। आंसर क्या हो जाएगा, तकनीकी ज्ञान। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, विविधता उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है। विविधता उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति। आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर या वेबर। मैक्स वेबर कहिए या वेबर कहिए, कभी कभी ऑप्शन में केवल वेबर दे देता है, तो मैक्स वेबर का ही शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर। आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 2001 के जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं बोली जाती है। 2001 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1652 भाषाएं। कितनी हो जाएगा आंसर, 1652। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बहुलवाद अंतिम अर्थों में राज्य को नष्ट करना चाहता है, यह किसने कहा। बहुलवाद अंतिम अर्थों में राज्य को नष्ट करना चाहता है, यह किसका कथन है, चाहे यह किसने कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा आशीर्वादम की। आंसर क्या हो जाएगा, आशीर्वादम। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बहुलवाद के जनक कौन है। बहुलवाद के जनक कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेटलैंड व गियर्क। मेटलैंड व गियर्क। आंसर क्या हो जाएगा, मेटलैंड और गियर्क। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास ने।
आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा? विद्यालय समाज का लघु मतलब छोटा रूप है, यह किसका कथन है, चाहे यह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी ने। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूबी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूबी। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूबी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में सामाजिक परिवर्तन किसकी रचना है? भारत में सामाजिक परिवर्तन किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास की। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास की। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा आगबर्न ने। आंसर क्या हो जाएगा? आगबर्न। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो हमेशा बदलता रहता है, यह किसकी कथन है? समाज सामाजिक परिवर्तनों का जाल है जो हमेशा बदलता रहता है, यह किसका कथन है, चाहे यह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकाइबर और पेज ने। आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइबर और पेज। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पुस्तकालय विद्यालय का लक्ष्य है, यह किसने कहा? पुस्तकालय विद्यालय का लक्ष्य है, यह किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूबी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान अर्थात NIAE, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान अर्थात NIAE की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बाल भवन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1963 से 1964 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1963 से 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE की स्थापना कब हुई थी? शॉर्टकट में बोला जाए तो CBSE जो बोर्ड होता है, तो CBSE बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, नवोदय विद्यालय समिति को कब पंजीकृत किया गया? मतलब नवोदय विद्यालय जो समिति है उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसको पंजीकृत कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1985 में। आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी 1985। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है?
किसके लेखक? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, व्यक्ति की आदतों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, यह किसकी कथन है? व्यक्तियों के आदतों में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, यह किसने कहा था, मतलब यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दुर्खिम की। आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खिम की। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है, यह किसकी कथन है, मतलब यह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सोशल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल डेवलपमेंट नाम का एक किताब है, पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉबहाउस। आंसर क्या हो जाएगा? हॉबहाउस। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल मोबिलिटी नाम का एक पुस्तक है, एक किताब है, उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोरोकिन। आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रजनक गतिशीलता की अवधारणा किसने दिया? प्रजनक गतिशीलता की अवधारणा किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा जोसेफ ए किल। जोसेफ ए किल। आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ ए किल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विश्व को स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का संदेश सर्वप्रथम किसने दिया? विश्व को स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का संदेश सर्वप्रथम किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति ने। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम मांग कब की गई? माने मौलिक अधिकार के लिए सबसे पहले आवाज़ कब उठाया गया था, उसका कब मांग किया गया था सबसे पहले? तो आपका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है, समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। अनुच्छेद 19 से 22। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसका विरोध कर सकते हैं, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 से 24। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में किसकी चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, वर्तमान में संविधान में कुल कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वर्तमान में कितने कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है संविधान में? तो आपका आंसर हो जाएगा 11। आंसर क्या हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया? बंधुआ मजदूर अधिनियम को कब पारित किया गया, कब लागू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कांगो किसके लिए प्रसिद्ध है? कांगो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा खनिजों के लिए। कांगो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तन की प्रक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ESD किसके मुद्दे हैं? ESD किसके मुद्दे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपदा के। आंसर क्या हो जाएगा? आपदा के। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सतत विकास के कुल कितने लक्ष्य हैं? सतत विकास के कुल कितने लक्ष्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 17। आंसर क्या हो जाएगा? 17। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि और उद्योग पर। कृषि और उद्योग। आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और उद्योग। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, शुटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है? शुटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा WCED की। WCED। आंसर क्या हो जाएगा? WCED की। तो आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों पश्चात होने वाले इंड टर्म के एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।